हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित सारी जानकारियां वीडियो के माध्यम से आप लोग को उपलब्ध कराते रहते हैं। इसी क्रम में इस साल भी वीडियो के माध्यम से ही केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हमने अपलोड कर दी हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नया अपडेट जारी किया है, उस अपडेट को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्लास वाइज वैकेंसी सीट का डाटा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर किस केंद्रीय विद्यालय में किस क्लास में कितनी सीट खाली है इसका डाटा अपलोड हो चुका है, जिसे हम चलकर केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखेंगे। तो चलिए चलते हैं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ हम टाइप करेंगे KVS PIMS। जैसे हम टाइप करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें हम KB प्रोफाइल में जाएंगे। जब हम KB प्रोफाइल में जाएंगे तो हमको सिलेक्ट स्टेट और सिलेक्ट रीजन का ऑप्शन आएगा। हम इसमें स्टेट को चुनेंगे क्योंकि स्टेट सभी को पता रहता है। अब स्टेट इसमें आप कोई भी चुन सकते हो, तो मैं चुन रहा हूँ पहला स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चुनने के बाद जितने भी केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं उनका सबका लिस्ट आ जाएगी। इसमें हम सर्च कर लेते हैं क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ बहुत हैं तो हमको ढूंढने में दिक्कत होगा। मैं कानपुर का कोई केंद्रीय विद्यालय ले लेता हूँ। आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय जो आपका केंद्रीय विद्यालय होगा उसको ले सकते हैं। मैं यहाँ कानपुर का केंद्रीय विद्यालय ले रहा हूँ और सर्च का ऑप्शन ले रहा हूँ। देखिए KVOEF कानपुर का ये वेबसाइट खुल गया है। अब इसमें कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें खाली हैं पूरा डिटेल है। और ये 4 फरवरी का अपडेट है, मतलब ये करंट का अपडेट है, इस साल का अपडेट है। तो देखिए यहाँ 3 सेक्शन है और पर सेक्शन स्ट्रेंथ जो है वो 40 का है, तो 120 एक क्लास के लिए यहाँ सीट है। तो पहली क्लास में कोई सीट खाली नहीं है क्योंकि यहाँ 124 बच्चे हैं। दूसरी क्लास में 112 बच्चे हैं, मतलब यहाँ 8 सीट खाली है। तीसरी क्लास में 115 बच्चे हैं, मतलब यहाँ 5 सीट खाली है। इसी तरीके से पाँचवीं क्लास में 119 बच्चे, छठवीं क्लास में 119 बच्चे, मतलब इसमें एक एक सीट खाली है। और इसी तरीके से आठवीं क्लास में 118 बच्चे हैं, मतलब यहाँ 2 सीट खाली है। इसी तरीके से 10वीं क्लास में 109 सीट है भरी हुई है, मतलब यहाँ 11 सीट खाली है, बाकी सीट यहाँ खाली नहीं है। अब कोई और केंद्रीय विद्यालय हम चुन के देख सकते हैं। जैसे अब सेलेक्ट कर लेते हैं कानपुर का ही कोई और केंद्रीय विद्यालय ले लेते हैं। तो हम चुन लेते हैं कानपुर का कैंट का। जैसे हम इसको चुनेंगे इसका भी डिटेल हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ 5 सेक्शन है, मतलब यहाँ 200 सीट है। तो क्लास 1 में तो कोई सीट नहीं है। क्लास 2 में 185 स्टूडेंट ही हैं, मतलब यहाँ 15 सीट है। इसी तरीके से क्लास 3 में कोई सीट नहीं, फिर क्लास 4 में 1 सीट और क्लास 6 में 1 सीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर को देख लेते हैं। तो जगदलपुर को जैसे ही टच करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर का डिटेल हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखिए केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर का डिटेल है। ये अपडेट हुआ है 31/1/2023 को। तो यहाँ 3 सेक्शन है और 40 का पर सेक्शन उसका स्ट्रेंथ है, तो 120 सीट टोटल हुई। तो क्लास 1 में 118 बच्चे ही हैं, मतलब 2 सीट यहाँ खाली है। इसी तरीके से आगे क्लास 6 में 119 बच्चे हैं, मतलब 1 सीट खाली है। फिर इसका क्लास 12 में 4 सीट खाली है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कोई और केंद्रीय विद्यालय ले लेते हैं छत्तीसगढ़ का। तो हम यहाँ ले लेते हैं केंद्रीय विद्यालय KB नंबर 4 कोरबा। यहाँ देख लेते हैं कोरबा का में भी कितनी सीट खाली है। तो यहाँ 2 सेक्शन है, तो यहाँ 80 सीट हुआ। तो क्लास 2 में 3 सीट खाली है। और आगे देख लेते हैं किसी में सीट खाली है क्या। और क्लास 11 कॉमर्स में 2 सीट खाली है। इसी तरीके से क्लास 12 कॉमर्स में भी 2 सीट खाली है। ऐसे आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय ले सकते हैं। आप अपना केंद्रीय विद्यालय लेके आप सीट चेक कर सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। जैसे एक केंद्रीय विद्यालय लेके आपको और दिखा देता हूं।
अभी सभी केंद्रीय विद्यालय में अपडेट नहीं हुआ है, कुछ केंद्रीय विद्यालय अपडेट कर दिए हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय अपडेट नहीं किए हैं। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, सभी का अपडेट चल रहा है और बहुत जल्द ही सारे केंद्रीय विद्यालय अपडेट कर देंगे और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको सर्च करने का तरीका यही है, इसीलिए आप इसमें देख सकते हैं पहले से ही कि किस केंद्रीय विद्यालय में कितनी सीट खाली है। अब हमने सेलेक्ट किया है केंद्रीय विद्यालय दुर्ग, ये छत्तीसगढ़ का केंद्रीय विद्यालय है। अच्छा, हमने केंद्रीय विद्यालय कोरबा सेलेक्ट कर लिया है क्या? दुर्ग सेलेक्ट किया है लेकिन सर्च नहीं किया था। ये देखिए केंद्रीय विद्यालय दुर्ग है। अब यहाँ 4 सेक्शन चलता है और इस एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, तो टोटल यहाँ 160 सीट है। तो इसमें क्लास 1 में कोई सीट खाली नहीं है। इसी तरीके से आपको क्लास 12 तक कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन यहाँ कॉमर्स में क्लास 11 के कॉमर्स में आपको 6 सीट खाली मिल रही है। इसी तरीके से क्लास 11 के ह्यूमैनिटीज में 6 सीट खाली है और क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज में भी 1 सीट खाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने केंद्रीय विद्यालय में कैसे सर्च करके कैसे पता करना है कि कितनी सीट खाली है और उसी आधार पे आपको एप्लीकेशन भरना है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 2 से आगे की क्लासों के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।